जय मसीह की। आइए बाइबल सीखें। इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ और मैं भी अच्छी हूँ। मेरे प्रियो, बीते दिनों में हम बलि के बारे में पढ़ रहे हैं। लय व्यवस्था में पाप बलि के बारे में हमने पढ़ा और आज हम दोष बलि के बारे में पढ़ेंगे। दोष बलि अर्थात गिल्ट ऑफरिंग। ये गिल्ट क्या है? मेरे प्रियो, हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाली एक अवस्था जहाँ की हमें ऐसा महसूस हो कि हमने परमेश्वर के खिलाफ में कुछ किया है, उसे हम गिल्ट कहते हैं। जहाँ की हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि मैंने गलत किया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से सृष्टि किया है कि हम में बॉडी, सोल, स्पिरिट, ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमारे अंदर जो आत्मा है, परमेश्वर की जो आत्मा है, वो लगातार किसी प्रकार की गलती यदि हम क्यों ना करें, हमें उस बात को लेकर हमेशा हमारे अंदर हमारा जो कॉन्शियस है वो हमें हमेशा चुभता है कि हमने कुछ गलत किया। तो इस अवस्था को हम दोषी होना कहते हैं, गिल्ट में रहना कहते हैं। तो उस अवस्था में यदि ऑफर किया जाए तो उसे हम गिल्ट ऑफरिंग कहते हैं। इस अध्याय में हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे जहाँ की गिल्ट ऑफरिंग के बारे में बताया गया है। पहली बात यहाँ जो बताई गई है वो ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी घटना को देखे या सुने या वहाँ पे वो गवाह रहे या साक्षी रहे और उसके बाद यदि उससे पूछा जाए तो वो कुछ ना कहे, इवन दो उसको शपथ खिलाकर या कसम खिला के भी यदि उससे पूछे तो भी वो उसे ना बताए जो उसने देखा या सुना है, तो ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति दोषी ठहरेगा। और जो दूसरी बात यहाँ पे बाइबल बताती है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध चीज़ों को छुए, तो पहली इसे दो भागों में बांटा गया है अशुद्ध चीज़ों को छूने के बारे में। जो पहला भाग है वो बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मरे हुए जानवर का, जंगली जानवर का शरीर या लोथ छू ले तो वो अशुद्ध ठहरेगा। उसी प्रकार से यदि किसी घरेलू पशु के मृत शरीर को यदि वो छू ले तो अशुद्ध ठहरेगा, या फिर किसी रेंगने वाले जीव के मृत शरीर को वो छुए तो वो अशुद्ध ठहरेगा। और दूसरी बात जो यहाँ पे बताता है बाइबल वो ये है कि मनुष्य से संबंधित किसी भी अशुद्ध वस्तुओं को जिसे छूकर कि मनुष्य अशुद्ध हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति छुए तो वो दोषी ठहरेगा। और जो चौथी बात यहाँ पे बाइबल बताती है वो ये है कि एक मनुष्य अच्छे या बुरे का ज्ञान रखे बिना, ध्यान रखे बिना कि वो सही है या गलत, यदि वो शपथ खाता है किसी बात के लिए तो वो दोषी ठहरेगा। चार प्रकार की बातें, यदि वो गवाह हो और शपथ देने के बाद भी वो सत्य ना कहे। दूसरी बात, यदि वो अशुद्ध जीवियों में से कुछ को छुए। अगली बात, यदि वो किसी मनुष्य की अशुद्धि को छुए। और चौथी बात, यदि वो अच्छे या बुरे के ज्ञान के बिना, सही या गलत के ज्ञान के बिना जाके शपथ खाए तो वो दोषी ठहरेगा। तो इस प्रकार के चार दोषों के लिए दोष बलि के बारे में यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से वो बलि अर्पित करें। आइए देखते हैं। पहली बात, निर्दोष भेड़ या बकरी को लेकर आए और याजक को दे और याजक उसे दोष बलि के रूप में जाके समर्पित करे और उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे और वो व्यक्ति का पाप क्षमा हो जाएगा। और यदि उस व्यक्ति के पास भेड़ या बकरी को लाने की क्षमता ना हो तो वो 2 पंडुकी या 2 कबूतरी के बच्चों को लेकर आए और लाकर याजक को दे। और याजक उन 2 कबूतरों में से एक को तो पाप बलि के रूप में चढ़ाए और दूसरे को होम बलि के रूप में, अर्थात सिन ऑफरिंग के रूप में और बर्न्ट ऑफरिंग के रूप में। तो जो पाप बलि के रूप में चढ़ाने के लिए है, उस कबूतर के सिर को वो तोड़ के मरोड़ते हुए अलग करे, कट करके अलग ना करे, अपितु उसे मरोड़ के अलग करे और उसका जो ब्लड निकले उसे लेकर वो अलंगों पर छीटे और जो बाकी बचे उसे वो जो ऑल्टर का बेस है वहाँ पे डाल दे और उसके बाद उसे पाप बलि करके चढ़ाए। और जो दूसरा कबूतर है उसे वो बर्न्ट ऑफरिंग के रूप में जलाए और इस प्रकार से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे जिसने गलती की है, तो उसके पाप क्षमा किए जाएंगे।
और जो तीसरी बात यहाँ पे बाइबल में हम देखते हैं वो ये है कि यदि उस व्यक्ति के पास भेड़ बकरी को लाने की क्षमता ना हो तो पक्षी को लाए, और यदि पक्षी को लाने की भी क्षमता उसके पास ना हो तो वो मैदे को लेकर आए, मैदे को लाकर वो याजक के पास लाए, और याजक उस मैदे में से मुट्ठी भर के उठाए और उसे वो परमेश्वर के सन्निधि में ले जाकर हवन करे। देखिए, जब इस मैदे को जलाया जा रहा है तो उसके अंदर तेल या लोबान डालने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हमने ग्रेन ऑफरिंग में धन्यवाद देते समय उन लोग जब मैदा चढ़ाते थे तो उसमें तेल और लोबान डालते थे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पाप बलि के रूप में याजक चढ़ा रहा है। और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे, प्रायश्चित करे और उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। लेकिन जो बाकी बचा हुआ मैदा है वो ठीक उसी प्रकार जैसे कि ग्रेन ऑफरिंग में जो बचा हुआ ऑफरिंग रहता है वो याजक के लिए रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो ये बाकी मैदा है वो याजक का ठहरेगा। तो इस पाप करने वाले ग्रुप के लिए इस प्रकार की सजाओं के साथ ये अध्याय हमें बताता है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट इस अध्याय का हमें बताता है वो ये है 2 प्रकार के पापों के बारे में, कि जो परमेश्वर ने करने को कहा है या परमेश्वर ने जिसे पवित्र ठहराया है उसे ना करना, और दूसरा परमेश्वर ने जिसे ना करने को कहा है उसे करना। पहली बात, जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है उसके खिलाफ यदि कोई पाप करता है, परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र करके ठहराया है लेकिन कोई उसे नहीं मान रहा है तो वो पापी है, उसने पाप किया है। तो ऐसी अवस्था में ये उदाहरण के अलावा भी जिस किसी चीज़ को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है उसके खिलाफ में यदि कोई व्यक्ति पाप करे, दोष करे, तो वो क्या उसको पेनाल्टी देना है, क्या उसके लिए क्या उसे लेकर आना है, ये बात याजक तय करे कि वो किस रकम के अनुसार जाके एक मेढ़े को खरीद कर लाए, और वो जो उसका जो रकम है वो याजक तय करेगा। और उसके बाद जिस चीज़ का उसने नुकसान किया है उसका 5वां भाग भी उसमें जोड़ते हुए वो लाकर याजक को दे। तो याजक उसके लिए प्रार्थना करेगा, प्रायश्चित करेगा और उसके पाप क्षमा होंगे। आइए एक वचन पढ़ लेते हैं। यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे तो वह यहोवा के सामने एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल रुपए का हो जितना याजक ठहराए, और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। 15 और 16 वचन में यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से उस मेढ़े को लाया जाए और उसके लिए प्रायश्चित किया जाए और उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। दूसरा भाग जो ये बताता है कि परमेश्वर ने जिन कामों को करने के लिए मना किया है उस कामों को यदि वो करे तो वो भी दोषी ठहरेगा। तो उसके लिए भी ठीक उसी प्रकार से जैसा हमने वचन में पढ़ा, वो एक मेढ़े को लेकर आए और उसका जो दाम है वो याजक तय करे, और उस जिस चीज़ के लिए उसने पाप किया है उसका 5वां अंश भी उसके अंदर वो डाले और लाकर याजक को दे। याजक उसके विषय में प्रायश्चित करे और उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, दोष बलि के बारे में हम इतनी बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से दोष बलि चढ़ाते हुए अपने गलतियों से, अपने गिल्ट से, अपने जो अंदर जो दिल को कचोटने वाली जो आवाज़ है कि मैंने गलत किया, मैंने पाप किया, उससे मुक्ति मिल पाए। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम एक बात समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य गिल्ट के साथ ना जिए, दोष के साथ ना जिए, बल्कि निर्दोष होते हुए जी पाए। उनके दिल में हमेशा से खुशी और आनंद रहे, ना कि हमेशा पाप का एक बोझ उनके साथ रहे। यही कारण है कि परमेश्वर ने ऐसी एक योजना को बनाया। उसके साथ ही एक बात और हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने यहाँ 3 तरीके के प्रावधान को उनके लिए किया कि यदि वो भेड़ या बकरी ला सकें तो लाए और अपने कॉन्शियस को करेक्ट करें या क्लियर करें और उनके गिल्ट को ख़त्म करें। दूसरा, यदि वो पशु को ना ला पाए, जीवी को ना ला पाए, तो वो जाके पक्षियों को लेकर आए, और यदि उनको भी ना ला पाए तो वो मैदा लेके आए। अर्थात ये जो पाप से क्षमा है, ये जो दोष से मुक्ति है, वो
हर एक लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी भी तरीके के लोग क्यों ना हो, तमाम मानव जाति के लिए। एक्चुअली उस समय में तमाम इस्राएलियों के लिए ये बात है कि वो अपने पापों से क्षमा पा सके। यही कारण है कि परमेश्वर ने ये प्रावधान इस दोष बलि के समय में किया है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा कहा कि जो अपनी क्षमता रखते हो उसके अनुसार लाए और अपने दिल में बिल्कुल शुद्धता के साथ जिए, बिना किसी गिल्ट के साथ वो जी सके। दूसरी बात जो हमने देखा वो ये है कि परमेश्वर ने जिन कामों को करने को कहा है, यदि हम उसे ना करें तो वो पाप है, और यदि परमेश्वर ने किसी काम को ना करने को कहा है तो वो भी पाप है। मेरे प्रियो, हम ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने नहीं करने को कहा है तो यदि हम करें तो पाप है, लेकिन उसके उल्टे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है कि यदि परमेश्वर ने किसी काम को करने को कहा है और यदि हम ना करें तो वो भी पाप है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा हो जाता है मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर ने करने को कहा है, या तो हम उस बातों को नहीं जानते हैं या जानते हुए भी हम उसे नहीं करते हैं, तो ऐसी अवस्था में वो पाप है। इस बात को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर ने हमसे कहा है, एक उदाहरण के रूप में बताना चाहती हूँ कि यदि कोई रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो तुम भी उसके साथ जाकर रो, गिड़गिड़ाओ, उनके दुख के भागी बनो। तो यदि हम ऐसा ना करें तो हमने पाप किया। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा बताता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो यदि हम प्रभु में आनंदित नहीं हो पा रहे हैं तो वो भी पाप है। अर्थात परमेश्वर ने जो करने को कहा यदि हम ना करें तो भी पापी हैं, और परमेश्वर ने यदि किसी चीज़ को ना करने को कहा और हम करें तो भी पापी हैं। तो ये 5वां अध्याय लय व्यवस्था का हमें इतनी बातों को बताता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्याय को पढ़े होंगे और समझ भी चुके होंगे। यदि आप इसमें से कोई नई बात को सीखे या समझे तो कृपया कमेंट बॉक्स में उसे शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह।